सभी ने जगन्नाथ मंदिर का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदल द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ियों की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं और साथ ही मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। दोस्तों, मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। दोस्तों, आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री होने के बाद भी इस मंदिर में जाने की अनुमति क्यों नहीं मिली, ये भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्तियां बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक किस्सा भी रोचक है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की भी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं बदलती। ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। क्या है ब्रह्म पदार्थ? दोस्तों, ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। यह ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी ये नहीं पता होता है कि वो क्या है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों, एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ये किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो या कोई ऐसी चीज जिसमें जान हो। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। सिंह द्वार का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम आता है, लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते समय वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है, समंदर की लहरों की आवाज फिर से आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है, ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक एक रहस्य ही बने हुए हैं। नहीं नजर आते पक्षी। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है।
मंदिर के झंडे का रहस्य। दोस्तों, मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। किसी भी प्रहर नहीं दिखाई देती जगन्नाथ मंदिर की परछाई। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या इंसान या चीज की परछाई जमीन पर जरूर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। सुदर्शन चक्र का रहस्य। दोस्तों, मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई का रहस्य। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। दोस्तों, इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। दोस्तों, इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह महान सिख सम्राट ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान दिया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से भी कहीं अधिक था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में ये वसीयत भी की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, उसे इस मंदिर को दान दिया जाए। लेकिन ये संभव ना हो सका क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश सरकार ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। दोस्तों, इसके अलावा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस मंदिर का प्रशासन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोगों और विदेशी लोगों के प्रवेश पर सदियों पुराना प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए भारत की प्रधानमंत्री को भी इस मंदिर में अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई थी। यानी भारत का प्रधानमंत्री भी अगर हिंदू नहीं है तो वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस मंदिर के पुजारियों के अनुसार इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी हैं। इसलिए 1984 में उन्हें मंदिर के प्रबंधकों के अनुसार प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। मंदिर प्रबंधकों के अनुसार इंदिरा गांधी का विवाह एक पारसी फिरोज जहांगीर गांधी से हुआ था, इसलिए विवाह के बाद वो भी तकनीकी रूप से हिंदू नहीं रही। इसी वजह से जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य और रोचक तथ्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात